नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं, चाहे हम कैसा भी घर बनाए, मगर जब भी हम घर बनाते हैं तो ऐसे में हम अपने कमाई का, लाइफ टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम घर बनाने में लगाते हैं। शायद एक कॉमन आदमी जो है, एक मिडिल क्लास जो है, वो घर बनाने में अपना सारी पूंजी लगा देता है और लाइफ में शायद एक ही बार घर बना पाता है। तो ऐसे में पैसा बर्बाद ना हो, पैसा सही जगह पे लगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रख करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इसका कोई अंत नहीं है। घर बनाते टाइम पे आप किन किन बातों का ध्यान रख के पैसों का बचत कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है मटेरियल। आप जब भी घर बना रहे हैं, चाहे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बना रहे हैं, चाहे आप किसी से भी बनवा रहे हैं, तो ऐसे में आप मटेरियल तो सेम लगेगा, चाहे आपका रोड़ी हो, चाहे आपका डस्ट हो, चाहे आपका ईंट हो। तो घर बनाते टाइम पे इन बातों का, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आप बचा सकते हैं घर बनाते हुए। तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप घर बनाना शुरू कर रहे हो तो ऐसे में आप किन किन बातों का ध्यान रखें कि आपका अच्छे खासे पैसे भी बच जाए और आप मजबूती से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि दोस्तों, घर में मजबूती ही सब कुछ है। घर का मजबूत रहेगा, घर मजबूत रहेगा तो वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। अब सबसे पहला इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि आप जब भी मटेरियल खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो। उसमें जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। खासकर देखिए ब्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक आजकल आप बहुत ज़्यादा चल रही है, ट्रेंड में है। आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में जो लाल ईंट की ब्रिक है, लाल जो ईंट है, वो आने वाले टाइम में वो बर्द भी होने वाली है। और फ्लाई ऐश ब्रिक आजकल बहुत मजबूत और बहुत अच्छी ब्रिक्स मानी जाती हैं और आप इनको यूज़ करके भी घर बना सकते हैं। और ये आपको अकॉर्डिंग टू लाल ईंट के आधे रेट में मिल जाएगा। घर बनाते हुए खासकर लेबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मटेरियल तो आपका ही लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि लेबर क्या करती है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला बना लिया और उसको शाम को बनाया खासकर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस मसाले को मैं जब अगर पूरा यूज़ नहीं कर पाए अपने टाइम तक, 5 या 6 बजे तक मैक्सिमम लेबर काम करती है, अगर उस टाइम तक पूरा ख़त्म नहीं कर पाई मसाले को, तो उस मसाले में वो क्या करेगी और बालू मिला के उसको छोड़ देगी। वो मसाला किसी काम का नहीं आता, या मसाला बर्बाद कर देते हैं लेबर। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कि लेबर क्या करती है, आपका मटेरियल बर्बाद करती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप घर बनवा रहे हैं, तो जो आपका मटेरियल है वो बर्बाद ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना मटेरियल बर्बाद होगा उसमें उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट, उतना ज़्यादा पैसे आपके बर्बाद होंगे। एक छोटी सी बात और है, जब भी आप घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, हम लोग राय लेते हैं आस पड़ोस से जिन्होंने घर बनाया है और उनसे अब पूछते हैं कि मटेरियल क्या रेट आ रहा है, कैसे बनेगा घर। और उनको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं होता है और वो अपनी तरफ से जो राय है वो दे देते हैं और आप उस हिसाब से घर बनाना शुरू कर देते हैं। घर बनाने में छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एस्टीमेट काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे बहुत सीमित होते हैं, अमाउंट जो होता है वो बहुत सीमित होता है, और इसी हिसाब से हमें अपना घर बिल्ड करना पड़ता है कि हमें उस पैसे में हमारा घर बन जाए। और अगर आप नहीं सही जगह पे पैसे लगे तो पैसे भी लग जाते हैं और घर भी सही जगह मजबूत और अच्छा नहीं बन पाता है। तो ऐसे में आप जो ये आस पड़ोस से पूछने की बजाय अगर आप कोशिश करें, एक प्रॉपर ड्राइंग बना लें, घर बनाने का प्रॉपर नक्शा बनवाएं एक इंजीनियर से या फिर एक आर्किटेक्ट से, और उसके बाद एक एस्टिमेट लगाएं और उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप घर बनाना शुरू करें। ऐसे में आप बहुत हद तक पैसे बचाओगे दोस्तों। अगर आप पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप काम होगा तो बहुत हद तक। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी टाइल लग जाती है, उसके बाद हमें ध्यान आता है कुछ बिजली का काम रह गया, हमारा पेंट हो जाता है, फिर याद आ गया कि अरे यार ये रह गया हमारा। ये रहने से क्या घाटा है कि ऐसे में क्या होगा कि आपका स्टेप बाय स्टेप काम नहीं हुआ और फिर वो बार बार काम होने के कारण आपका खर्चा बढ़ता गया। तो इसलिए ज़रूरी है एक स्टेप बाय स्टेप काम हो
ड्राइंग बने, एक एस्टिमेट लगाएं। और जब भी आप घर बनाना शुरू करें तो ये कभी ना करें कि आज आपने मान लीजिए डीपीसी तक डाल दिया, प्लिंथ बीम तक डाल दिया, उसके बाद आप फिर सोच रहे हो कि मैं फिर पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर आपने कुछ दीवार खड़े कर दी, फिर ऐसे में आपका 3 गुना से भी ज़्यादा पैसा लग जाएगा और मकान भी जल्दी तैयार नहीं होगा और आपका नुकसान भी, मटेरियल में भी नुकसान होगा। तो जब भी अगर आप मकान बनाना शुरू करें तो कोशिश करें कि एक बार में कम से कम स्लैब डाल दें, उसके बाद ही रुकें और एक बार में ही सारा काम खत्म कर लें, उसके बाद ही रुकें। क्योंकि दोस्तों अगर कोई काम बीच में रुक जाता है और उस बीच से किसी ठेकेदार को अगर आप काम देते हो तो वो उस बीच से बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लेगा, बीच में से काम करने का बहुत ज़्यादा पैसे लेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। और ऐसे में आपका नुकसान, मटेरियल का नुकसान, घर में लगने वाले सरिया का नुकसान, घर में लगने वाले ईंट का नुकसान, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम तक रखे ख़राब हो जाने का चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी कायान लग जाती है, मजबूती नहीं आती है और उसके बाद आपका डस्ट में मिट्टी मिल जाने का संभावना होती है। अब बात कर लेते हैं इससे थोड़ा सा हट करके, जब भी आप घर बनाते हो तो ऐसे में आप शटरिंग का मटेरियल जब भी आप काम करवाते हो तो वहाँ पे आपका नेल्स, वहाँ पे आपका जो कीले हैं वो बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं शटरिंग के लेबर। तो और ऐसे में बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी जो शटरिंग की लेबर है वो कीले बर्बाद ना करें। आप जब भी आप घर बनवा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अटैच बाथरूम बनवाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका एक जगह है तो थोड़ा सा हैंडसम ले लेगा, बड़ा ले लेगा, लेकिन आपका कम खर्चे में जो आप स्प्लिट बनाओगे, लेटरिंग अलग बाथरूम अलग, तो ऐसे में अब ज़्यादा खर्चा लगेगा। और अगर आप अटैच में बनाओगे इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाता है। चाहे तो आप ऐसे में आप सेफ्टी टैंक बनवाते टाइम पे आप ये ध्यान रखें कि काफ़ी बार लोग ब्रिक का ही बनवाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बनाया आरसीसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिलेंड्रिकल शेप का भी आता है और एक रिंग छल्ला के हिसाब से भी आता है। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचने की संभावना है और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ख़राब होने की भी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं ये जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट हो जाता है। और इस घर बनाने में कोई बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ कि आपका खर्चा भी बचे और घर भी बहुत अच्छा बने। कॉस्ट कटिंग आप जो है कहाँ से कर सकते हो? कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप चाहें तो आप फ्लोरिंग में थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, अगर पैसा बचाना चाहते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करके आप एक बार में घर बनाना चाहते हैं। काफ़ी बार आप इसमें हमें पैसा का कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है, तो हम मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हैं कि मटेरियल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा घर के काम में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। जैसे कि फर्श है, आप पत्थर ना लगा करके नॉर्मल फर्श डाल लीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो वहाँ भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अच्छी टाइलों में भी महंगी टाइल आती है तो आप नॉर्मल टाइल लगा के काम चला सकते हैं। तो ये सब होता है, छोटे छोटे पैसे बहुत हद तक बचा सकते हैं। और ऐसे में आप पत्थर लगा रहे हैं या टाइल लगा रहे हैं तो इनका रेट भी सही तरीके से पता कीजिए मार्केट से, तब क्योंकि बहुत जगह बहुत लोग आपको ठगने के लिए बैठे हैं, आपसे पैसा निकलवाने के लिए बैठे हैं। तो ये सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अगर मैं ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लेबर, ठेकेदार आपको लूटने के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वहाँ पे आप जब भी अपना घर बना रहे हैं, एक तो विजिट कीजिए अपने घर पे, हमेशा एक कोशिश कीजिए एक इंजीनियर को अपॉइंट करने का वहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका जो घर है वो एक पर्टिकुलरली स्टेप बाय सही बनेगा। किसी इंजीनियर को या फिर कम से कम 10-15 दिन में, 2-4-5 दिन में एक बार अपॉइंट कीजिए कि वो आपका विजिट करके जाए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही कर रहा है, वो ये बता करके जाए। आपको कितना भी पता हो, अगर आपने पर्टिकुलरली आप रेगुलर काम नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आप नुकसान अपना कर बैठेंगे घर बनवाने में। स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से घर नहीं बनवा पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो करता हूँ समाप्त। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और नए हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल वीडियो में।